जैसे पिछले पैटर्न्स के एसएससी का पैटर्न होता है बिल्कुल वैसा ही देखिए इस बार भी दिया गया। पहला क्वेश्चन आया हुआ है एनलॉगी का, तो क्वेश्चन इसको ओरल भी हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, रामानुजम है, उसका कह रहा है मैथमेटिशियन। तो रामानुजन मैथमेटिशियन है, ऑब्वियसली बात है। तो सुश्रुत क्या थे, सुश्रुत, अब जिसको ये चीज पता, देखिए ये प्योर जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। अब जिसको इसके बारे में पता होगा उसका आंसर सही हो जाएगा, नहीं पता होगा तो ऑब्वियसली बात है ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर गलत हो जाएगा, 0.5 आपका नेगेटिव भी कराएगा और 2.5 के लॉस में होंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन के आंसर सुश्रुत क्या थे, सुश्रुत फिजिशियन थे, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यही था सभी का। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अल्फाबेट एनलॉगी का क्वेश्चन आपके सामने आया, और अल्फाबेट एनलॉगी में यहां पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, देखिए ई लिखा है, ई के बाद के है, फिर उसके बाद एम है, उसके बाद आर है। तो पहले का दूसरे से जो रिलेशन होगा वही रिलेशन तो आपको बताया गया तीसरे से चौथे का होता है, ठीक है। चलिए पहले इन दोनों रिलेशन देखिए। तो जैसे ही आपको ये चीज समझ में आई कि अपोजिट लेटर नाम का एक चीज हो है रीजनिंग में, जिसके बिहाफ पे क्वेश्चन आपका बना है, तो ई का अपोजिट क्या होता है, बोले वी है। बिल्कुल सेम वही फंडा, के का अपोजिट पी है, एम का अपोजिट एन होगा और आर का अपोजिट आई हो जाएगा। बिल्कुल सेम लॉजिक आपको लगाना तीसरे चौथे में। एस का अपोजिट क्या होगा, एच, और जैसे आपने एच बोला, देखिए सारे के सारे ऑप्शन में एच है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक ऑप्शन आपका एस से ही शुरू होता तो आप क्या करते, सीधा उसी ऑप्शन को टिक कर देते। तो चलिए सेकंड प्लेस पे आते हैं। सेकंड प्लेस पे देखिए एस का अपोजिट क्या हो गया, एच, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, जे, जे का अपोजिट क्या आ जाएगा, क्यू, बोलिए। और जैसे आपने बोला क्यू, आपने देखा कि 2 ऑप्शन आपके अलग हो गए, बी और सी, या तो इसका आंसर ए होगा या तो इसका आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं, डब्ल्यू का अपोजिट क्या है, डब्ल्यू का अपोजिट है डी, और जैसे ही बोला आपने डी, तुरंत आप कहेंगे सर कि सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, एच क्यू डी टी, बोलिए यही था। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, ये है नंबर एनलॉगी का क्वेश्चन। और नंबर एनलॉगी में आपको प्रीवियस वीडियोस में भी ये चीज बताई गई थी, और मैंने इसका एक वीडियो भी शेयर किया हुआ था आपसे। उसमें मैंने आपको बोला था कि जब भी कभी पहला नंबर बहुत छोटा हो, जब भी कभी पहला नंबर बहुत छोटा हो, दूसरा नंबर बहुत बड़ा हो, तीसरा नंबर बहुत छोटा हो और चौथा बहुत बड़ा हो, ठीक है। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है सभी को कि अगर छोटे नंबर से बड़ा नंबर बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, उसे मल्टीप्लाई, एडिशन, स्क्वायर, क्यूब, पावर, यही सारी कहानी चलती है। तो देखिए यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 11 है, 11 के बाद क्या लिखा हो, 123, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा, 11 का जब आप स्क्वायर करेंगे 11 के साथ कितना होता है, 121, और उसमें क्या किया गया, +2। बिल्कुल सेम ही लॉजिक आपको लगाना है। नेक्स्ट वाले पे क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, तो 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, आप भी इसमें +2 कर दीजिए, और 146 देखिए क्या किसी ऑप्शन लिखा हुआ है, क्या ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ 146। इसका मतलब कि थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यही था सभी का। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 4, रैंकिंग का क्वेश्चन आया है। और जब भी रैंकिंग का क्वेश्चन आता है तो ये कंपैरिजन का क्वेश्चन है। तो चलिए जा देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5 फ्रेंड्स हैं, कौन कौन, जे के एल, आई जे के एल एम, ठीक है। अच्छा मुझसे क्या कह रहा है, के की जो इनकम है वो एल से क्या है, ज्यादा है। देखिए सिंपल सा फंडा जो मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल आप बनाए तो आप सारे सिंबल को ये मान के चलेंगे ग्रेटर देन में ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब बड़े की बात करेगा, ज्यादा की बात करेगा तो लेफ्ट में रखेंगे, कम की बात करेगा तो राइट में रखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है, के की जो इनकम है वो ज्यादा है किससे, वो एल से तो ज्यादा है, ठीक है, लेकिन वो एम से कम है। तो यही हुआ, बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है कि ठीक है, फिर मुझसे कह रहा है जे की जो इनकम है वो लीस्ट है। अगर यहाँ पे 5 लोग हैं तो हमसे कह रहा है कि ये भी कंफर्म कर रहा है क्या कि जे की जो इनकम है सबसे लास्ट पे। चलिए जे की इनकम सबसे कम है, सिंबल यहाँ ग्रेटर देन के होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये तीनों इन चारों में से किस प्लेस पे आएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है, आई की जो इनकम है वो के से कम है। आई की इनकम के से कम है, के से कम है तो आई यहां भी हो सकता है और आई यहां भी हो सकता है। रीजनिंग है, रीजनिंग में जहां पॉसिबिलिटी है वहां आप उसको कंफर्म बिल्कुल नहीं करते हैं जब तक वो कहानी 100% श्योर ना हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब ये मुझसे कह रहा है कि आई की जो वैल्यू है, आई की जो इनकम है वो के से कम है, तो वो एल से ज्यादा भी हो सकता है और एल से कम भी हो सकता है। लेकिन एक चीज तो कंफर्म हो चुका है कि एम आपका यहां होगा, के आपका यहां होगा, उसके बाद की ही किसी न किसी प्लेस पे आई और एल होंगे। तो ये कहानी कंफर्म नहीं है। लेकिन क्वेश्चन मुझसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में तो मुझसे ये पूछा है सबसे ज्यादा इनकम किसकी है, सबसे ज्यादा किसकी है, एम की है। तो आंसर तो आपका बन चुका। अगर इसका ऑर्डर डिसाइड करने के लिए बोलेगा तो एक बार आई एल से ज्यादा होगा, एक बार आई एल से कम होगा, ठीक है। तो उसके यहाँ पे 2 वैल्यू आएंगी, बट हमें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन ने पूछा हुआ सबसे ज्यादा इनकम, और सबसे ज्यादा इनकम तो 100% है कि वो एम ही होगा, ठीक है। चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लीजिए।
एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया और देखिए पहला नाम कितना हैंडसम सा लिखा हुआ है, क्या लिखा है? संदीप, है ना। कह रहा संदीप का एक भाई है जिसका नाम क्या है? अंकुर है। लीजिए भैया, संदीप एक हैंडसम, उसका भाई कौन है? अंकुर है। लो, अंकुर को हमने प्लस कर दिया, मेल कर दिया। आपको जो ब्लड रिलेशन का फंडा बताया गया तो उसी भी आप पे कहानी बन रही है। अच्छा, फिर आगे क्या कह रहा है? संदीप इज द सन ऑफ किशन। संदीप जो बेटा है किसका? किशन का। तो जाहिर सी बात है किशन इसके ऊपर होगा, है ना। ठीक है, संदीप बेटा है किसका? किशन का। ठीक है। अच्छा, फिर मुझसे क्या कह रहा है कि बलजोर जो है वो किशन के पिता है। किशन के पिता, किशन के पिता है तो ऊपर आ जाएंगे, है ना। लीजिए भाई, बलजोर, ये आपका फैमिली चार्ट तैयार हो चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है बताइए अंकुर बलजोर से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, अंकुर का रिलेशन पूछा हुआ किससे? बलजोर से। तो आपको पता है कि ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है और ये थर्ड जनरेशन है। अंकुर के बारे में पता करना कहां से? बलजोर से। अगर मैं बलजोर हूं तो मैं अंकुर को क्या कहूंगा? बोलिए, थर्ड से फर्स्ट जनरेशन में आ रहे हैं तो मैं कहूंगा इसको ग्रैंडसन, हिंदी में इसको कहते हैं पोता। ठीक है, कोई ऑप्शन लिखा हुआ है? देखिए पहला ही ऑप्शन लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ए। ठीक है कंप्यूटर जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ऑड वन आउट पता करना है, ये तो हम ओरल कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंक है, इंक पॉट है, कनेक्टेड कैसे हैं? तो देखिए आपको पता है इंक जो है किस में रखी जाती है? इंक पॉट में रखी जाती है। बिल्कुल सही है यार, है ना। फिर उसका देखिए सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? बॉटल है, वाइन। बोलिए, वाइन बॉटल में रखी जाती है, बॉटल वाइन में नहीं रखी जाती। ठीक है। अच्छा, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? टी कप। तो चाय कहाँ रखी जाती है? कप में रखी जाती है। वाटर, जल कहाँ रखा जाता है? जग में रखा जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो उल्टा लिखा गया है, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हम ऐसे ही बोल देंगे सर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर 7। ऑड वन आउट पता करना, बिल्कुल वैसे शो करते हैं कि देखिए क्या लिखा हुआ है? एम्प्टी। सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं है। डिफरेंस निकाला हमने, एम और टी। एम की रैंकिंग 13 है, टी की रैंकिंग 20 है। तुरंत आपने कहा सर यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? +7 का। ये पहले ऑप्शन बना। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? सीजे। सीजे, सी की रैंकिंग 3rd है, जे की रैंकिंग 10 है। देखिए यहाँ भी डिफरेंस कितने का है? 7 का डिफरेंस यहाँ पे भी है ना। मतलब सेम पैटर्न चल रहा, बस हमें ये देखना है कौन सा इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? एस जेड। एस जेड, एस की रैंकिंग 19 है, जेड की 26 है। यहाँ पे कितने का? ये भी +7। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी वाला ही होगा। देखिए एफ और एन, एफ और एन का मतलब एफ की रैंकिंग कितनी होती है? 6 और एन की रैंकिंग है 14। तो यहाँ डिफरेंस कितने का है? +8 का है। ठीक है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसमें रॉन्ग हो जाएगा और यही तो आपका आंसर बना होगा। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 8वां क्वेश्चन। लीजिए भाई, एक नंबर दिया गया है, हमें कह रहा है कौन सा इस ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा है। लिखा हुआ है 530। बताइए क्या कनेक्शन बन सकता है? सब मल्टीप्लाइड बाई 6 है ये तो, है ना। फिर क्या कह रहा है? 1284। बोलिए, मल्टीप्लाइड बाई 7 है। दोनों अलग अलग कंसेप्ट पे है। तीसरे ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा कि दोनों में से कौन सा ऑड है। तीसरा क्या कह रहा है? 1166। 1160, ये भी क्या है? मल्टीप्लाई बाई 6 है। तो तुरंत समझ में आ गया सर 12 और 84 की जो वैल्यू यहाँ लिखी गई है यही यहाँ पे बाकी सारे तो मल्टीप्लाइड बाई 6 है और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 7 है। तो होपफुली क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर आपका यही आया होगा। बोलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर 9। आज तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए अगला क्वेश्चन क्या करें? अरे वाह, अब आया ना क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट। जल्दी से बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर। यहां पे देखिए मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। कह रहा है कि 6 लोग हैं जो एक रो में बैठे हुए हैं। लीजिए, एक रो में बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं बोला गया तो इसको हम नॉर्थ फेसिंग मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। 3, 4, 5 और 6। ठीक है, और ऐसे ही अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही तो मैं बिल्कुल आपसे नहीं कहूँगा इसको लाइक करिए, शेयर करिए। अच्छी लगेगी तो अपने आप लाइक हो जाता है। जो व्यू के चक्कर में पड़ते हैं, जो लाइक्स के चक्कर में पड़ते हैं, यहाँ पे ऐसा काम नहीं भाई। अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए कि हाँ आपको इस वीडियो में अभी भी कुछ अगर ऐसा लग रहा है कि जहाँ हमें स्टिल अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हमें जिस फील्ड में अभी भी हमें कुछ वर्क करना है तो आप उसको बताइए, उसको भी यहाँ पे जल्दी जल्दी किया जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो आइए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 6 लोग हैं एक रो में बैठे हुए हैं। कह रहा है ए जो है वो किसके लेफ्ट में है? बी के इमीडिएट लेफ्ट में है। ए जो है वो बी के इमीडिएट लेफ्ट में है और उसके साथ साथ वो सी के इमीडिएट राइट में है। लीजिए, हमेशा ध्यान रखिए, रो में इसको आप बोलते हैं लेफ्ट एंड और इसको आप बोलते हैं राइट एंड। जब क्वेश्चन में राइट एंड से काउंट करने के लिए बोलता है तो हम इधर से काउंट करना शुरू करते हैं। लेफ्ट एंड से बोलेगा इधर से काउंट करना शुरू करते हैं। किसी पर्सन का लेफ्ट हमेशा उसके लेफ्ट एंड की तरफ होता है, किसी पर्सन का राइट हमेशा उसके राइट एंड की तरफ होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, हर जगह आपको बताया जाता है। तो चलिए, सी ए बी तो आ गया, बट ये इन 6 में से कहाँ होगा इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है?
ठीक है, फिर हमसे कह रहा है कि सी जो है वो एफ के इमीडिएट राइट में है। अच्छा, सी एफ के इमीडिएट राइट में, तो इसको हम यही पे ऐसे शो कर देते हैं। लो भाई, एफ के इमीडिएट राइट में सी आपका हो गया। 6 में से 4 पोजीशन तो आ चुकी है। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कुछ ना कुछ क्लू और मिलेगा। फिर मुझसे कह रहा है कि डी जो है वो ई के इमीडिएट राइट में है। डी के लिए कह रहा है कि वो ई के इमीडिएट राइट में है, बट होल्ड ऑन, पिक्चर बाकी थी। बाकी क्या थी कि डी ई के इमीडिएट राइट में हु, जब भी कभी हु लिखा हो, विच लिखा हो, हुम लिखा हो, हुज लिखा हो, जो, जैसा, जिसको, जिसका, अगर इस तरह का कोई वर्ड अगर आपके स्टेटमेंट में आ जाएगा तो हमेशा ध्यान रखिए उसके बाद का जो भी डेटा होगा वो सारा का सारा बोला जाता है हु के जो नियर बैठा हो। देखिए हु के बगल में कौन बैठा है, ई। इसका ई के लिए कहा जा रहा है कि वो एफ के लेफ्ट में है। ई के लिए कह रहा है कि वो एफ के लेफ्ट में है, इमीडिएट लेफ्ट में नहीं बोला गया भाई, इस भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, एफ के लेफ्ट में ही अगर आपको ई को रखना है तो ये दोनों तो राइट में ही होंगे, तो इसको उठा के हम क्या करते हैं, यहीं पे उठा के ऐसे लिख देते हैं। देखिए एफ के लेफ्ट में ही आपका ई आ गया, तो 6 पोजीशन को यहां हमने होल्ड करा दिया, ई डी एफ सी ए और बी। बताइए ये बन चुका है। अब देखो क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा है, मुझसे कह रहा बताइए सेंटर में जो 2 लोग बैठे हुए हैं कौन कौन है। सेंटर में 2 लोग बैठे हुए हैं सर, एफ और सी। किसी ऑप्शन लिखा हुआ है एफ और सी, देखिए ऑप्शन नंबर सी, और यही तो आपके क्वेश्चन का आंसर था। चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लगा दिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, इसको हम बोलते हैं लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। ठीक है, 4-5 आपको वर्ड दिए जाते हैं और आपको यह पता करना पड़ता है कि इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, डिक्शनरी के हिसाब से नहीं, लॉजिकल इनका पैटर्न क्या होगा। देखिए तो 4-5 देखिए वहां पे लिखे हुए हैं, क्या क्या लिखा हुआ है, चाइल्ड लिखा हुआ है, प्रोफेशन लिखा हुआ है, मैरिज लिखा हुआ है, इन्फेंट लिखा हुआ है, एजुकेशन लिखा हुआ है। अब बताइए इनमें सबसे पहले कौन आएगा, आप कहेंगे सबसे पहले इसमें इन्फेंट होता है, सबसे पहले शिशु होता है, मतलब इसका शुरुआत आपकी किससे होगी, 4 से। चलिए 4 से शुरुआत होगी। चलिए ऑप्शन या चेक करते हैं। क्या बात है सर, आगे तो मुझे चेक ही नहीं करना, क्यों, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जो कि 4 से शुरू हो रहा है, 4 1 5 2 एंड 3। अब जाए इसको चेक कर लेते हैं सीक्वेंस सही है गलत है। देखिए 4 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 4 नंबर पे शिशु, सबसे पहले शिशु होता है, फिर उसका क्या लिखा 1 का मतलब क्या है, बालक। शिशु क्या बनता है, बालक बनता है। बालक के बाद क्या है, 5th है, 5th पे क्या लिखा, एजुकेशन। बालक हुआ तो भैया शिक्षा ले लिया, शिक्षा लिया, उसका 2 3 लिखा हुआ है। 2 का मतलब देखिए प्रोफेशन है, फिर लिखा हुआ है मैरिज। तो पहले क्या होती है, पहले प्रोफेशन है पहले मैरिज, बोलिए। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है ना। आज की डेट की अगर बात करें, जैसे हम भरे पड़े हैं, है ना, तो हम हमारे हिसाब से हमें लगता है कि पहले शादी हो जाए, जॉब वॉब लगती रहेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना भैया। ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस है, लॉजिकल सीक्वेंस मतलब तार्किक क्रम है ना इसका। तो पहले प्रोफेशन हो जाएगा, देन अगर मैरिज होगी तो बढ़िया रहेगा सारा काम, आपको सब कुछ पता ही है बाकी। ठीक है, तो मेरा आंसर पहले ही बन चुका है। आपका ऑप्शन देखिए 4 1 5 2 3, देखिए किसमें लिखा हुआ था, 4 1 5 2 3, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ था, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अल्फाबेट टेस्ट का एक क्वेश्चन आया आपके सामने। डिक्शनरी के हिसाब से आपको अरेंज करना है, बिल्कुल जो बेसिक सा कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया था वैसे ही क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना तो आप वैसे देख लीजिए, अदरवाइज का शॉर्टकट तरीका भी है, आप उसके बिहाफ पे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था। नेट, और नेट के बाद लास्ट ऑप्शन था नॉब। मुझे बताना क्या है, मुझे बताना है कि बताइए इसको डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना, अरेंज करके बताना है कि कौन सा वर्ड 3rd प्लेस पे आएगा। ठीक है, 3rd प्लेस पे आएगा, चेक करिए, सारे सारे के से शुरू हुए, सारे एन से शुरू हुए, कोई मतलब नहीं है, ओ ए आई ओ। बताइए तो सिर्फ इसी प्लेस से हम कहेंगे सर ये होगा फर्स्ट पे, फिर उसके बाद आई है, ये होगा सेकंड पे। अब दोनों ओ वाले हैं, ठीक है, ओ के बाद यहाँ बी है, ओ के बाद यहाँ डब्ल्यू है, तो आप कहेंगे सर 3rd पे ये वाला आएगा और 4th पे आपका ये वाला आएगा। तो नॉब जो वर्ड है देखिए वही 3रे नंबर पे आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो को आप टिक कर देंगे कि 3रे नंबर पे ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन। आधा पेपर सॉल्व होने वाला हमारा। अच्छा, सीरीज का देखिए क्वेश्चन आया, बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। लिखा हुआ है टी यू, टी यू के बाद लिखा है डी ई, डी के बाद है एनओ, और नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा फंडन का डिफरेंस हमने देखा, तो मैंने देखा यार टी से डी के बीच में जो डिफरेंस है वो है 10 लेटर का। ठीक है, अगर आपको रैंकिंग याद होगी तो आप तुरंत कहेंगे सर टी 20 पे होता है और डी वैसे 4 पे होता है, लेकिन जब टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड का दोबारा जब ए बी सी डी शुरू होगा तो उस प्लेस पे अगर देखें तो इसकी एक रैंकिंग 30 भी होती है। 20 से 30 प्लस 10 का डिफरेंस, अगेन प्लस 10 का डिफरेंस, और एन में जैसे आप प्लस 10 करेंगे एन की रैंकिंग होती है 14, जैसे में प्लस 10 करेंगे 24 आएगा, 24 पे क्या आता है एक्स, और इसका मतलब ऑप्शन शुरू होगा किससे, एक्स से, और देखिए तुरंत आपके पास ऑप्शन रखा हुआ है सी, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर जो 12 का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। सेकंड
सेकंड प्लेस को चेक करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने आपको बार बार कहा है, एक ही चीज समझाया क्या, कि अगर आपके ऑप्शंस के थ्रू आप उसको एलिमिनेट करके जल्दी आंसर बना सकते हैं तो आपको पूरा चेक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। यही चीज आपको एग्जाम में भी फॉलो करना है, ठीक है। चलिए कंप्यूटर जी, आधा पेपर सॉल्व हो चुका है। 13 पे आ जाते हैं जरा। एक सीरीज दी गई है, नंबर सीरीज। आपको पता करना है फर्स्ट प्लेस पे ही कौन सा एलिमेंट आएगा। लीजिए भैया, कोई दिक्कत नहीं। 9 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद 19 लिखा हुआ, फिर उसके बाद 39 है, 39 के बाद 79, ठीक है। अब देखिए, इसका एक तरीका तो ये है कि अगर आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई, एडिशन, स्क्वायर, क्यूब अगर ये सब आपको याद है तो इस क्वेश्चन को आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नहीं याद है तो एक तरीका मैंने आपको सिखाया था, कौन सा, बेसिक वाला पार्ट। और बेसिक मैंने क्या बताया था, बेसिक ये बताया था सीधा इनका डिफरेंस आपको निकालना है। एक बार डिफरेंस आपने निकाल लिया तो क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सबसे बेसिक तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, बोलिए 40 का, ठीक है। बोलिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 20 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 10 का। बताइए कंसेप्ट क्या चल रहा है, सर ये तो डबल होता जा रहा है ना। इसका ना यहाँ पे कितना होगा, 5 का डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, सीरीज में पहला नंबर आपको पता करना है, तो आप सबको पता है यार 4 में 5 जोड़ेंगे तभी तो 9 आएगा। इसका मतलब कि 4 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 39 का डबल करिए, 39 2 78 प्लस 9 है ना, प्लस 1, 19 2 38 प्लस 1, वैसे भी आप बना सकते हैं, 9 2 18 प्लस 1, ऐसे 4 2 8 प्लस 1 करेंगे तो भी आपका 9 आ जाएगा। कंसेप्ट है, तरीके हैं, सीरीज है, इसको सॉल्व करने के 10 मेथड भी हो सकते हैं, बट डिपेंड करता है कौन सा मेथड आपको ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगा दीजिए। 14 क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है, या तो ये सिलॉग होगा या तो असम्पशन आर्गुमेंट होगा। चलिए कंप्यूटर जी, स्टेटमेंट दिखाइए, उससे पता चलेगा। कंप्यूटर जी वो बढ़िया है, तुरंत बोला भैया, देखिए तुरंत आ गया। अच्छा, सिलॉग का क्वेश्चन है, मुझसे कह रहा है कुछ पेन ग्लास है। लीजिए, कुछ पेन को हम ग्लास बना देते हैं, ऐसे तो बनाया था ग्लास, बोलिए, है ना। फिर क्या कह रहा है, सारे के सारे जो ग्लास है वो क्या है, वॉल है। ग्लास सारे वॉल है, तो ग्लास के ऊपर आपने क्या किया, वॉल को शो कर दिया। जो 150 के मेथड से करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से करते हैं, 10 से करते हैं, आप इससे भी करिए तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। बट मैं फॉलो करता हूं वेन डायग्राम को, क्योंकि बेसिक से लेकर एडवांस तक अगर आपको जानना है, मैंने आपको बार बार ये चीज समझाई है कि आपके लिए वेन डायग्राम की टेक्निक है। अदरवाइज एसएससी लेवल है तो आप उस मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। मेथड सारे अच्छे होते हैं, डिपेंड करता है आपको किस लेवल तक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए कंप्यूटर जी, इसमें जरा देखें कि कंक्लूजन, अच्छा पहले देख लेते हैं। अच्छा, लिखा हुआ है इसके साथ में, तो लिखा हुआ है कुछ वॉल जो है पेन है। चेक करिए, क्या वॉल का पेन के साथ कनेक्शन है, हाँ सर बिल्कुल है। इसका मतलब पहला कंक्लूजन तो सही है। मूविंग ऑन सेकंड कंक्लूजन, सम वॉल्स आर ग्लास, सम वॉल्स आर ग्लास। देखिए, वॉल का सम पार्ट ग्लास के पास है, बाहर से अंदर जा रहे हैं। जब हम अंदर से बाहर आते हैं तो ऑल का रिलेशन होता है, बाहर से अंदर चलते हैं तो हमेशा सम का रिलेशन होता है। इसका ये कह रहा है कुछ वॉल ग्लास है, बिल्कुल सेकंड कंक्लूजन भी आपका सही है। आपको खोजना है ऐसा ऑप्शन जहां ABCD लिखा है, जहां लिखा होगा बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। देखिए किस ऑप्शन लिखा हुआ है सर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो हम आसानी से कहेंगे सर कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोलिए सी। चलिए कंप्यूटर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स भी आपके पेपर में आ रही हैं आज की डेट में, ठीक है। तो जरा इसको ध्यान देते हैं। मेरे पास देखिए बेसिक तरीका, क्योंकि हम तो हैं रीजनिंग वाले, ठीक है, तो हमें देखना है। बाकी आपने मैथ्स में इस क्वेश्चन जब सॉल्व किया होगा, हो सकता है इसका शॉर्टकट तरीका आपको बताया गया होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है एक फादर है जो अपने बच्चे से क्या है, तीन गुना बड़ा है। लीजिए भैया, ये पापा हो गया, उसका बेटा हो गया, ठीक है। अगर हमने अगर हमने सन को x माना तो इसका पापा इससे 3 गुना बड़ा है, तो हो गया 3x। बोलिए बेसिक तरीका। फिर मुझसे क्या कह रहा है, फिर मुझसे कह रहा है 8 years ago, 8 साल पहले। तो यही कंसेप्ट तो बताया गया आपको, है ना। तो ये बोला गया 8 साल पहले, तो 3x माइनस 8 कर दीजिए, और ये क्या हो जाएगा x माइनस 8, है ना। तो रेशियो चलता चला जा रहा है। तो मुझसे कह रहा है 8 साल पहले जो है उससे पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, ठीक है। लेकिन जब आप इसको रेशियो से इक्वल टू करते हैं तो आपको बताया गया अगर ये 5 गुना था तो इसको आप 5 गुना कर दीजिए, इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। कैसे, लीजिए 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 5x माइनस 40, ठीक है। अब इसको आप x को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 40 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 2x इज इक्वल टू 40 माइनस 8 करेंगे 32 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 16। इसका मतलब हमने बेटे की आयु कितनी मानी थी, x मानी थी, और इसको कितना माना था, 3x। देखिए क्वेश्चन उससे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु 16 साल, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 16 किसमें लिखा हुआ है, 15 का ऑप्शन नंबर देखिए सी, देखिए सी में लिखा हुआ 16, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन,
16 क्वेश्चन, ये तो ओरल बनेगा। हमसे ये कह रहा है कि एक वर्ड दिया गया और क्वेश्चन में देखिए डायरेक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। डायरेक्शन बिना पढ़े क्वेश्चन को सॉल्व मत करिएगा। कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कौन सा वर्ड बनाया जा रहा है और हम क्या बना के चले जाते हैं कौन सा नहीं बनाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, एक सेपरेटेड वर्ड है, मुझसे कह रहा है कौन सा ऐसा वर्ड है जो ऊपर दिए गए वर्ड के लेटर से मिलकर नहीं बनाया जा सकता। तो पहला ऑप्शन क्या है, रेट। देखिए रेट इसमें आ रहा है, रिपीट REPEAT, रिपीट भी आ रहा है, सीट देखिए SEAT, ये भी आ रहा है, पायरेटेड, पायरेट सॉरी PI इसमें नहीं है, इसका मतलब 16 का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा D। ठीक है, यही था सभी का। चलिए कंप्यूटर जी एक अगला क्वेश्चन 17 क्वेश्चन पे आता। अच्छा लिखिए भाई, कोडिंग डिकोडिंग, मैं वेट कर रहा था कि ये सब टॉपिक्स कहाँ हैं, ये सब नहीं आएंगे क्या इस बार टेस्ट पेपर में। तो लीजिए आ चुका है क्वेश्चन मेरे सामने। कंप्यूटर का जो कोड दिया गया है, कंप्यूटर का कोड दिया गया क्या, OCPMTURE, है ना। देखिए जब भी कभी क्वेश्चन आपका आए, चाहे वो नंबर कोडिंग का हो चाहे वो लेटर कोडिंग का, उसको आसानी सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ मत करिए, उसी वर्ड के कोड को उठा के उसी को नीचे लिख दीजिए। ठीक है, आधी कहानी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो जैसे आपने इसको लिखा, आपको पता चल गया क्या कि सर दो लेटर को क्या किया, बोलिए पेयर बना के उसको रिवर्स करके लिख दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है, विच ऑल्टरनेटिव विल बी रिटन एज OH। अच्छा इसमें डिकोड करना है मुझे, OHKCYE, है ना। चलिए इसको पेयर बना के उल्टा करिए, इसको उल्टा करिए क्या आ जाएगा, HOCK बोलिए EY। हॉकी देखिए कहीं लिखा हुआ है क्या, हॉकी हॉकी हॉकी, ऑप्शन नंबर देखिए सी में लिखा हुआ है। तो 17 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। और इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लीजिए फिगर मैट्रिक्स इसको बोल दीजिए, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर इसको बोल दीजिए, ठीक है, कुछ भी बोल दीजिए। क्या कह रहा है, 3 डिवीजन 5, इसका आंसर मुझे चाहिए भाई। सभी लोग कमेंट करिए फटाफट, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 3 डिवीजन 5 इज इक्वल टू 5 है। उसी तरीके से कह रहा है 4 डिवीजन 7 इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, फिर मुझसे कह रहा है 8 डिवीजन 7 इज इक्वल टू 6 है। और उसी तरीके से मुझसे कह रहा है कि 9 डिवीजन 6 इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने का फंडा ये है, होपफुली किसी का आंसर आया होगा, नहीं आया देखिए क्या किया गया, 5 3 कितना होता है, दोनों को मल्टीप्लाई किया। 3 को ऑब्वियस सी बात है डिवाइड करेंगे 5 से, तो जाहिर सी बात है आंसर 5 तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब यहाँ कुछ और ही ऑपरेशन यूज किया जाता है। तो यहाँ इन्होंने क्या किया, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया। 5 3 कितना होता है बताइए, 5 3 होता है 15, और 15 का जो यूनिट प्लेस था, इकाई वाला जो अंक था, उसी को उठा के लिख दिया गया। या देखिए क्या सब पे काम कर रहा है क्या, 4 7 28, 28 का 8 हो गया, है ना। 8 7 56, 56 का 6 हो गया। उसी तरीके से 9 6 बोले 54, 54 का यूनिट प्लेस बताइए 4 है, 4 आपके ऑप्शन देखिए लिखा गया। तो लीजिए 18 का जो आंसर होगा वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 19 लीजिए। फिगर वाले क्वेश्चन आ गए, डाइस का क्वेश्चन। अरे वाह, पिछले 2-3 सेट में पहली बार डाइस का क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। लीजिए सबसे पहले आपको जो तरीका सिखाया था मैंने, क्या कि पहले आप ये निकाल लीजिए किसका ऑपोजिट क्या होगा, देन उसके बिहाफ पे क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो ऑपोजिट के लिए क्या बताया गया, देखिए एवरी ऑल्टरनेट स्ट्रेट फेस आर ऑपोजिट टू ईच अदर, है ना, यही कंसेप्ट बताया गया था। तो इसका मतलब क्या होगा, पहले देखिए अगर इसको थोड़ा सा अगर वर्टिकल पोजिशन इसको कर दें, तो जो शेडेड पार्ट है, इस शेडेड पार्ट का देखिए जो अपोजिट निकलेगा वो निकलेगा जिसमें ए लिखा हुआ है, बोलिए ऑल्टरनेट बॉक्स, है ना। उसी तरीके से उसके नीचे उसी के साइड में देखिए जो ब्लैंक दिया हुआ है, ब्लैंक का अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्लैंक, बोलिए पक्की बात है। अब देखिए 2 पे निकल के तीसरा देखिए क्या कर रहा है, एक जहां पे क्रॉस लिखा हुआ है, तो क्रॉस वाले का जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, शेडेड पार्ट हो जाएगा। ये चीज तो सबसे पहले आपको निकाल लेना है, क्योंकि जब तक ये चीज आप नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे तब तक तो क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व नहीं होगा। अब आपको देखिए चारों ऑप्शन में से खोजना है किसमें ये छुपा हुआ है। ठीक है, तो आपको देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना है क्या, कि अगर शेडेड दिखेगा तो ए कभी नहीं दिखेगा। दैट मींस इन दोनों में से कोई एक पार्ट विजिबल होगा, इन दोनों में से कोई एक पार्ट विजिबल होगा, इन दोनों में से कोई एक पार्ट विजिबल होगा। पहले तो ये कंसेप्ट हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, अच्छा अब हो सकता है कि दोनों ब्लैंक है तो आप कंफ्यूज है कि कौन सा वाला ब्लैंक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें बस ये देखना है हर पेयर में से कोई ना कोई एक पार्ट आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए 2 शेडेड भी आ गए हैं, उसके साथ साथ ए लिखा हुआ है। तो देखिए दोनों शेडेड अगर आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ए तो आएगा नहीं, क्योंकि अपोजिट का मतलब क्या है, जो दिखे ना आपको। अगर जैसे आपको मेरा फ्रंट दिख रहा है तो आपको मेरा बैक पोर्शन नहीं दिखाई पड़ रहा, क्योंकि हम दोनों अपोजिट्स हैं। मेरा ये फेस मेरे इस वाले फेस का जस्ट अपोजिट है। सेम फंडा यहाँ पे है, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं।
क्या लाइन बनी है ना, क्या जो दिख रहा है वो होगा नहीं, जो हो रहा होगा दिखेगा नहीं, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इस कंसेप्ट को हमेशा दिमाग में बैठाना है। पहला ऑप्शन देखिए इसलिए गलत हो गया, पहला ऑप्शन। मूविंग ऑन सेकंड वन, सेकंड ऑप्शन चेक करिए। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए क्रॉस दिख रहा है, ए दिख रहा है और शेडेड पार्ट दिख रहा है। देखिए क्रॉस तो दिख रहा है, क्रॉस के साथ साथ क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है। अब देखिए इस पेयर में से ये आ चुका है, ठीक है, फिर ए दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ए के सामने वाला जो शेड पार्ट है, शेड पार्ट नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि अगर क्रॉस और ए को आप दिखा रहे हैं तो दोनों शेड पार्ट में से कोई भी विजिबल नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी इसका रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी पे बढ़ते हैं। सी पे क्या कह रहा है, दोनों देखिए ब्लैंक पार्ट आ गया। अगर दोनों ब्लैंक पार्ट ऑपोजिट है तो दोनों में से कोई एक ही तो विजिबल होगा भाई, इसका मतलब सी भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, और आपके क्वेश्चन में 19 का सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन। तीन गलत हो गया तो चौथे को चेक करने के लिए देखिए, तो मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है। तो देखिए ए को लिखा गया है, ए के लिए क्या यूज किया गया है, ए के लिए अच्छा ऐसे, ए के लिए 68, सॉरी डी के लिए लिखा हुआ है, डी के लिए 68 है। तो डी 68 पे आता कैसे, तरीका मैंने आपको सिखाया था पिछले बार टेस्ट में भी। चलिए कंप्यूटर जरा मैट्रिक्स दिखा दीजिए एक बार। देखिए मैट्रिक्स आपके सामने आ चुकी है। चलिए देखिए 68 का मतलब देखिए 6 आप अगर पहले इधर से मूव करते हैं, 8 अगर आप ऊपर से मूव करते हैं, तो उस कंडीशन देखिए दोनों के मीटिंग पॉइंट पे क्या डी आ रहा है, क्या देखिए 6 मूविंग है, 6 इधर से 8 इधर से, डी आ रहा है। इसका मतलब कि हमें इसी अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि दहाई वाला अंक चलना है बाएं से दाएं और इकाई वाला अंक चलना है ऊपर से नीचे, और दोनों के मीटिंग पॉइंट पे खोजते जाइए, जो लेटर आएगा उसे भी यहाँ पे ऑप्शन से टिक करेंगे। तो देखिए वर्ड मुझे क्या बनाना था, वर्ड मुझे चेक करना है। कंप्यूटर जब प्रीवियस वाली स्लाइड के बाद दिखाइए, वर्ड क्या था, वर्ड था प्राइम। बस अगली स्लाइड लगा दीजिए, PRIME। चलिए कंप्यूटर जी को ठंडी बहुत परेशान करवा रहा हूं, है ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है, प्राइम जो वर्ड है आपको खोजना है। देखिए पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, 42, चेक करिए 42, 4 आपको मूव करना है लेफ्ट से राइट, और 2 आपको मूव करना है टॉप टू बॉटम। देखिए 4 और 2 P आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन में P का कोड तो सही है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, सेकंड वैल्यू क्या लिखी, 31 किसके लिए होगा, R के लिए होगा। 31 चेक करिए, 3 आपको मूव करना है लेफ्ट से राइट, और 1 आपको मूव करना है टॉप टू बॉटम। देखिए R भी सही आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन में आते हैं थर्ड प्लेस पे, क्या लिखा है 20 किसके लिए होगा, I के लिए होगा। चेक करिए 22 आपको चलना था लेफ्ट से राइट, और 0 आपको आना है किधर से, टॉप टू बॉटम, और देखिए वहां पे क्या आ रहा है 2 और 0, वहां पे S आ रहा है। इसका मतलब कि पर्टिकुलरली यहाँ पहला ऑप्शन तो है नहीं। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, क्या लिखा है 33 का मतलब 3 आपको मूव करना है लेफ्ट से राइट, और 3 आपको आना है ऊपर नीचे, P देखिए सही आ रहा है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन में भी P की वैल्यू सही है। फिर लिखा 34, उसी तरह से 3 आपको मूव करना है लेफ्ट से राइट, देखिए, और 4 आपको मूव करना है टॉप टू बॉटम। देखिए R आ रहा है, इसका मतलब कि सेकंड ऑप्शन में भी R का कोड सही है। फिर आते हैं 11, 1 आपको मूव करना है लेफ्ट से राइट, और 1 आपको मूव करना है टॉप टू बॉटम। देखिए I आ रहा है क्या, बिल्कुल एग्जैक्टली I भी आ रहा है, सही आ रहा है, इसको मूव कर चेक करते चलिए। M के लिए क्या लिखा हुआ देखिए, सेकंड ऑप्शन 97, सेकंड मैट्रिक्स में ये 9 मूव करना है लेफ्ट से राइट, मूव करते रहिए, 7 मूव करना है टॉप टू बॉटम। अरे वाह सर, M के लिए भी सही है, अगर E के लिए भी आ गया तो मजा आ जाएगा। 56, 5 मूव करना है लेफ्ट से राइट, और 6 मूव करना है टॉप टू बॉटम। चेहरे की आपकी खुशी बता रही है कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, डायरेक्शन का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो हमेशा आपको 2 नंबर दे के जाएगा, इसके लिए बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 2 नंबर। कह रहा ए और बी जो है वो एक ही पॉइंट चलना शुरू करते हैं। ए जो है वो नॉर्थ में चलना शुरू करता है 3 किलोमीटर, ए नॉर्थ में चलना शुरू करता है, और कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा फिर मुझसे क्या कह रहा है, यहां से वो राइट टर्न करता है, और कितना जाता है 4 किलोमीटर, राइट टर्न किया और कितना आता है 4 किलोमीटर। तो ए की आपका फाइनली यहां पहुंच चुका है। ठीक है, उसी पॉइंट से बी क्या करता है, वेस्ट में चलना शुरू करता है और 5 किलोमीटर जाता है। इसी पॉइंट से बी चलना शुरू करता है वेस्ट में, कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ठीक है, देन क्या करता है, वहां से वो राइट टर्न करता है 3 किलोमीटर, वेस्ट में जा रहा है, राइट आपका ऊपर की तरफ होगा। 3 किलोमीटर का मतलब अगर देखिए ये डिस्टेंस अगर आपकी 3 है और ये भी 3 है, तो पैरेलल लाइन होने की वजह से दोनों की लेंथ बिल्कुल बराबर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है, ठीक है इतना कवर करिए। कह रहा है ये बताइए कि इस पॉइंट पे ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है। आपको पता है यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब हमेशा सिखाया गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट। ये आपका 5 आ जाएगा, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी 5 4 कितना आ जाएगा बोलिए, 9 किलोमीटर। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन में देखिए बी में लिखा गया है 9, यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 22, आई होप ये फिगर वाला होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए फिगर वाला ही है, और इसमें कह रहा है कि इसमें कौन सा पार्ट आपका इसको कंप्लीट करेगा।
तो अगर आप इसको देखें, इसको मिरर इमेज बना लीजिए या वाटर में बना लीजिए तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। और इसके बिहाफ पे हम देखेंगे तो इसका आंसर मुझे दिखाई पड़ रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो 22 का कंप्यूटर जी बिना कैलकुलेशन किए हमने आंसर लगा दिया ए। बोलिए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 23 पे आते हैं। 23 इस फिगर को हमें एम्बेडेड है, इसको खोजना है, ना पेन चलाना है ना पेपर, बिल्कुल ऐसे देखते ही वो किसमें छुपा हुआ है ध्यान से दीजिए। देखिए ट्रायंगल शेप में भी आना चाहिए, साथ साथ स्क्वायर्स को हल्का सा उसमें इन्वॉल्व भी है। और ऑप्शन नंबर देखिए मुझे दिखाई पड़ रहा है सी में। तो 23 का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन। ये ओरल सॉल्व होते हैं बिल्कुल 2-2 4-4 सेकंड वाले क्वेश्चन, इसमें बिल्कुल भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना। ठीक है 24 में देखिए पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, पेपर कटिंग का एग्जैक्टली। और यहाँ देखिए पहले एक सर्किल था पूरा, उसको हाफ किया, हाफ से 1/4 किया, 1/4 से 1/8 किया। और 1/8 पे जो इन्होंने पार्ट ऐसे शो किया हुआ, ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे पार्ट शो किया हुआ है वो कैसा शो किया हुआ है, यहाँ से यहाँ पे तो ऐसे था, बट यहाँ देखिए हल्का से यहाँ पे कट लगा हुआ है ना, ऐसे है ना। अब देखिए जब ये पार्ट आपका इधर वाला ओपन होगा तो ये वाला जो कट होगा वो आपको कहाँ दिखेगा बताइए, इधर साइड में दिखेगा। और जब इधर वाला जब आप नीचे ओपन करेंगे तो यही कट आपको इधर दिखेगा ऐसे, जो जिस भी शेप में होगा, और इसके साथ के पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। और फिर इसका जब आप इसको ओपन करेंगे पूरी तरीके से तो ये पार्ट यहाँ शो करेगा, ये वाला पार्ट यहाँ शो करेगा, ये वाला पार्ट ऐसे शो करेगा। ठीक है तो देखिए ऑप्शन नंबर आपको डी में दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब 24 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है चलिए कंप्यूटर जी आज का लास्ट क्वेश्चन, और देखते हैं आज किसका 25 से 25 आएगा। जिसके 25 क्वेश्चन सही होंगे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करेंगे कि हाँ सर मेरे 25 के 25 क्वेश्चन बिल्कुल सही थे। ठीक है चलिए भाई आइए, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। और मिरर इमेज के लिए आपको बताया गया था जो लेफ्ट में होगा वो राइट में होगा, राइट वाला लेफ्ट में होगा, सबको ये चीज पता है। और इजीली आप कहेंगे सर इसका जो आंसर होगा राइट में, देखिए सर्किल है तो लेफ्ट में सर्किल आ जाएगा ऊपर, और स्क्वायर देखिए जो लेफ्ट में था वो राइट में आ जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। और ये थे आपके आज के 25 क्वेश्चन। होपफुली आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल फ्रूटफुल लगे होंगे, और ये एसएससी में ही नहीं ये हर एक एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो आप ये जो वीडियोस आ रही हैं ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, वनडे कंपटीशन एक्सेप्ट बैंकिंग, ठीक है एसएससी है तो इसमें आपका सीपीओ भी कवर करेगा, इसमें रेलवे भी आपका कवर कर जाएगा, डीएसएसबी भी, केवीएस भी, इसमें सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही फ्रूटफुल वीडियोज़ है। होपफुली ये आपको आज का सारा फंडा समझ में आया होगा। तो क्या कहना है, करना है कुछ कि चलना है? चलते हैं, मिलते हैं मॉक टेस्ट नंबर 16 में और देखते हैं इस बार का क्वेश्चन पेपर तो ऐसा था बट अगली बार कैसा फॉर्मेट लेके आएगा। ठीक है तब तक बने रहिए, ऐसे ही देखते रहिए, पढ़ते रहिए, ऐसे ही आपको करते चलना है। कब तक? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लाइन को दिमाग बैठा लीजिए, जहां सिलेक्शन एक जिद है उसे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, सी यू नेक्स्ट क्लास।